एक बार फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपका वेलकम है। टुडे हम जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज इवेपोरेशन। ओके, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है, तो हम वहां पे एक पॉइंट बताए थे जब हम इसको डिफाइन किए थे। क्या बताए थे कि इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और वेपोराइजेशन के बारे में क्या हम बात किए थे? वेपोराइजेशन इज ऑल्सो the conversion of liquid to vapor state at its boiling point। दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है। इवेपोरेशन में जो हम टेम्परेचर देते थे वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर देते थे, जबकि वेपोराइजेशन में टेम्परेचर कितना दे रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट ही आपका वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो इवेपोरेशन के बहुत सारे कॉमन इफेक्ट हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कपड़े धोकर सुखाने डालते हैं, ठीक है, बाहर में सूखने के लिए देते हैं और कपड़ा आराम से सूख जाता है। या एक और एग्जाम्पल लें, अगर एक ओपन कंटेनर में हम वाटर रख दें फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो वाटर उस ओपन कंटेनर में हम रखे थे वो आपका वेपर बन के उड़ जाता है, मीन्स वाटर खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हैं? राइट। तो हम यहां पे इवेपोरेशन का जो डिफाइन करेंगे, इवेपोरेशन is the conversion of liquid to vapor state at any temperature below its boiling point। BP means boiling point। ओके, और वेपोराइजेशन के बारे में तो हमको अभी लिखना नहीं है क्योंकि वेपोराइजेशन आपका टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आपका इवेपोराइजेशन है। तो वेपोराइजेशन में हम यहाँ पे लिख सकते थे वेपोराइजेशन इज ऑल्सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वेपोराइजेशन के बारे में हम लिखेंगे। ओके, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करते हैं, जिन पे ये आपके इवेपोरेशन डिपेंड करते हैं। नंबर वन, वो फैक्टर क्या है? सबसे पहले लिखिए यहां पे फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो टेम्परेचर सबसे जो पहला फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर। हायर इज द टेम्परेचर, फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका उतना ही फास्ट होगा। तो कैसे?
अब सवाल उठता है कि कैसे कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, लिक्विड्स के वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही जल्दी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपने डेली लाइफ ऑब्जर्व करें तो जैसे कि हम मान लीजिए वॉश कपड़े सुखाते हैं। कैसे सुखाते हैं? मीन्स कपड़े धो करके हम क्या करते हैं, अगर विंटर सीजन की अगर बात करें और समर सीजन की बात करें तो धुले हुए कपड़े विंटर सीजन में जल्दी नहीं सूखते हैं। रीजन, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, जबकि समर सीजन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा कपड़े आपके उतने जल्दी सूख जाएंगे। ओके, तो सेकेंड फैक्टर में आते हैं। सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी आपका अगेन सरफेस एरिया अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, सरफेस एरिया, मोर इज द सरफेस एरिया अगेन फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितने ज्यादा सरफेस एरिया होंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमेना है। हम कहें जानते हैं इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमेना है। मीन्स ये सिर्फ सरफेस पे होता है। ओके, जबकि जो बॉइलिंग या वेपोराइजेशन है दैट इज द बल्क फेनोमेना। वो क्या होते हैं, बल्क फेनोमेना होते हैं जिसमें होल लिक्विड एक साथ बॉयल होता है। बल्क फेनोमेना में हम क्या पढ़े थे कि जितने सारे के सारे जो लिक्विड हैं वो जब तक एक साथ बॉयल नहीं होते हैं तब तक वो जो है टेम्परेचर उसका बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग वो क्या है, बल्क फेनोमेना है। एंड इवेपोरेशन आपका सरफेस फेनोमेना है। सिर्फ ये सरफेस पे आपको देखने को मिलता है, सरफेस पे वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल फिर वही अगेन, धुले हुए कपड़े। धुले हुए कपड़े को अगर हम बाहर में सुखाना है तो अगर उस धुले हुए कपड़े को अगर हम फैला देते हैं तो वो आसानी से सूख जाता है। रीजन यह है कि कपड़े को फैलाने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया के बढ़ने से आप अभी पढ़े हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, विंड स्पीड। विंड स्पीड अगेन wind speed is directly proportional rate of evaporation. ओके, तो क्योंकि अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मीन्स मूव करने के लिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
और विंड स्पीड होने से जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर अवेलेबल होती है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, मींस एटमॉस्फेयर आपका ड्राई हो जाएगा, और जब एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन में आप कपड़े साफ करके आप सूखने के लिए देते हैं पंखे के नीचे। मान लीजिए रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं, बाहर में तो सूख नहीं सकता है क्योंकि मॉइस्चर आपको बहुत ज्यादा है। ठीक है, हवा उसमें तेज चलती नहीं है, हवा बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर में ही पंखा चला करके पंखे के नीचे में उस कपड़े को फैला करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है विंड स्पीड होने से वो कपड़ा आपका सूख जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी क्या है, एक लाइन में बोलना है ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। या अगर हम इसे हिंदी में बोलना चाहें, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट जो मॉइस्चर कंटेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर कंटेंट है उस मॉइस्चर कंटेंट को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा ह्यूमिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर कंटेंट है उस मॉइस्चर कंटेंट को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका ह्यूमिडिटी होगा। मॉइस्चर ज्यादा होने का क्या मतलब है, ह्यूमिडिटी आपका ज्यादा होगा, और जब ह्यूमिडिटी आपका ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपका उतना ही कम होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ह्यूमिडिटी के ज्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका घट जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम हो गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम ऐसे अगेन एग्जांपल उसी एग्जांपल का हम लेते हैं कि रेनी सीजन में हमारे कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं, बिकॉज क्योंकि रेनी सीजन में वाटर वेपर बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मींस ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी के ज्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड में देखिए क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इवेपोरेशन। मीन्स क्या, कहने का मतलब क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर किस नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उस लिक्विड का कैसा है, कमजोर है या मजबूत है, उस पर डिपेंड करता है। तो
वो जो आपका होगा स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन। कैसे? तो देखिए इन पार्टिकल्स को आपस में होल्ड करने वाला जो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, पिछले लेक्चर में बात किए हैं कोहेसिव फोर्स के बारे में। तो इन पार्टिकल्स को आपस में होल्ड करने वाला जो कोहेसिव फोर्स है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जितना ज्यादा होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स उन फोर्सेस को उतनी आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। और वो अगर आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता तो यहां पर जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो आपका क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमारे पास में, मान लीजिए एक फिगर से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास में 3 कंटेनर है, 3 कंटेनर है। एक में आप 5 ml एल्कोहल ले लीजिए, एक में आप 5 ml वाटर ले लीजिए, एक में आप 5 ml एनी टाइप ऑफ ऑयल ले लीजिए, किसी भी प्रकार के ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। नाउ और अगर हम इनको सेम कंडीशन में ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, सेम कंडीशन करने का मतलब है इसे एक सुटेबल टेम्परेचर पे, हम रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इस 20 डिग्री सेल्सियस पे इस तीनों लिक्विड को हम रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद जब आप आकर के देखिएगा तो सबसे पहले कौन आपको वेपर बन के उड़ा हुआ मिलेगा? सबसे पहले ये जो आपका अल्कोहल है ये वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है। रीजन इसके पीछे में यह है कि रीजन इट शोज इन केस ऑफ अल्कोहल इवेपोरेशन प्रोसेस इज वेरी फास्ट, ठीक है। रीजन यही है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एल्कोहल आर वेरी वीक। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एल्कोहल के वीक होने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी बोला जाता है कि ये जो आपका एल्कोहल है ये कौन सा लिक्विड है? वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड बोला जाता है इसको। अब इन केस ऑफ वाटर, 5 ml वाटर है, इस केस में एल्कोहल के कंपैरिजन में इसके जो पार्टिकल्स हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर ये ज्यादा है एल्कोहल के कंपैरिजन में, और इसके कंपैरिजन में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? थोड़ा स्लो होगा। तो इसीलिए ये आपका क्या होगा? इसके बाद आपका वेपोराइज होगा, ठीक है। सेकेंड में बात समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि वाटर इज लेस वोलाटाइल लिक्विड, ये आपका क्या होगा? लेस वोलाटाइल होगा, ओके। एंड नाउ इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑयल, किसी भी प्रकार का ऑयल है मान लीजिए इस कंटेनर में, तो इसके बारे में हमारा कहना है ये आपका वेपोराइज नहीं होगा। अगर मान लीजिए वेपोराइज हो भी गया तो इसको वेपोराइज करने में वेरी 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 आपको लॉन्ग पीरियड लगेंगे, ठीक है। तो सबसे रीजन इसके पीछे में यह है कि इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है।
इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन इसका क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा, नहीं के बराबर होगा। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम, तो कहने का मतलब है कि ये 5 फैक्टर पे ये आपका इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेपोरेशन काउजिंग कूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और अंत में, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिनसे जो फर्दर न्यू वीडियो हम डालेंगे उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।